ओम सर्वमंगल मंगलमयी शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं क्रीं प्रीं ह्रीं। ओम नमो नरसिंहाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय माई की। आज हम आपको काली साधना, बगलामुखी साधना, चंडी साधना, मरही साधना, भैरव साधना, करुआ साधना आदि आदि देवताओं की साधना करने के लिए खप्पर का निर्माण कैसे किया जाता है, क्योंकि इन सब की जो आहुतियाँ दी जाती हैं, जैसे काली जी को प्रसन्न करना है तो उनकी आहुति अक्सर खप्पर में ही दी जाती है। हवन या हवन कुंड में उनकी आहुतियाँ किसी विशेष मांत्रिक विधान के तहत ही दी जाती हैं, लेकिन तांत्रिक साधनाओं के तहत खप्पर में आहुतियाँ देना अति उत्तम माना जाता है। और कहा जाता है कि काली माई की जब हम तंत्र साधना करें तो खप्पर में ही आहुति देनी चाहिए, और शास्त्रिक विधि विधान से यदि पूजन चल रहा हो तो उस समय हवन कुंड में यानी वेदी में आहुति देनी चाहिए, लेकिन तांत्रिक विधि विधान में हमें खप्पर में आहुति देनी पड़ती है। तो हमने बताया करुआ बब्बा हो गए, नारसिंह बब्बा हो गए, भैरव बब्बा हो गए, चंडी माई हो गई, जालपा माई हो गई, ज्वाला माई हो गई, मरही माई, और इसके अलावा मरघटी काली, मशान काली और उड़न काली, हिरण काली, बहुत सारी कालियों के अवतार हैं। या गांवों देहातों में जगह जगह पे अलग अलग नामों से देवी को जाना जाता है, और इनके अलग अलग नामों से मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कलेही माता, कंकाली माता, काली माता, मरघटी काली माता, मरघंडू काली माता, औभड़ काली माता, हिरण काली माता, मरण काली माता, बहुत सारी काली देवी हैं। उनके अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं और अलग अलग तरीके से उनकी सिद्धि भी करी जाती है। लेकिन सभी प्रकार की देवियों की जो सिद्धि की जाती है, तंत्र सिद्धि क्या है कि दैविक सिद्धि एक अलग बात हो जाती है, वैदिक सिद्धि एक अलग बात हो जाती है, तंत्र सिद्धि एक अलग मैटर हो जाता है। तो जब हम तंत्र साधना करते हैं तो देवी को खप्पर में आहुतियाँ देनी पड़ती है। कई दिनों से हमारे कई दर्शकों का मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप में, कई लोगों का डायरेक्ट कॉल भी आया कि हमें खप्पर बनाने की विधि आप बताएं। खप्पर बनाने की विधि बहुत ही आसान होती है, तो लीजिए आज हम खप्पर बनाने के बारे में आपको बताते हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको बांधा जाता है और कैसे उसको चलाना चाहिए। ये सारी विधि इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगी। उससे पहले सभी लोगों से हम कुछ बातों के लिए क्षमा मांगेंगे, क्योंकि 17 तारीख से थोड़ा सा मैं बाहर था, 3 दिन का मेरा कुछ व्यक्तिगत जप था, तो उसमें मैं व्यस्त था, समय पे आपको वीडियो नहीं दे पाया। तो उसके बाद मेरे छोटे भाई की शादी थी, क्योंकि मैं गृहस्थ आदमी हूँ और पारिवारिक जीवन भी जीता हूँ, तो ऐसे में छोटे भाई की शादी थी, कई सालों बाद मुझे घर जाना था, तो 3-4 दिन का समय उधर भी लग गया, आप लोगों को समय नहीं दे पाया। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि कई लोगों के ऐसे मैसेज आए कि थोड़ा सा मुझे बुरा भी लगा, और बुरा लगने वाली बात भी है, क्योंकि हमने 17 तारीख के पहले ही एक वीडियो डाला था और टेलीग्राम पे भी सूचित किया था कि 7-8 दिनों तक हम बात सभी से बराबर नहीं कर पाएंगे या वीडियो में कमेंट का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पारिवारिक मसलों में थोड़ी सी व्यस्तता हो जाती है। ठीक है, तो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। अब आप जो चाहे सवाल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक निवेदन है कि शाम को 4 बजे से लेके रात्रि के 7 बजे तक ही हमें कॉल किया करें, तो बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे। और उसी समय हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज किया करें, ताकि हम आपके जवाब दे पाएँ, क्योंकि दिन भर हम टेलीग्राम नहीं देखते, व्हाट्सएप भी नहीं चेक कर पाते, हमारी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, तो थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपकी कुछ मदद कर पाएँ जो हमसे बन पड़े, क्योंकि मदद तो भगवती माँ करती हैं, ईश्वर करते हैं, हम तो सिर्फ किताबें खोल के और उसमें से एक उपाय निकाल के आपको दे सकते हैं। हम ना तो ज्ञानी हैं और ना ही कोई पहुँचे हुए संत हैं, हम गृहस्थ आदमी हैं। तो बिल्कुल हमारी बात को आप समझ गए होंगे। चलिए आज हम आपको खप्पर बनाने की विधि बताते हैं। खप्पर वैसे ज्वाला माता के नाम से बनाया जाता है, लेकिन अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग नाम से खप्पर बनाए जाते हैं। आज हम काली ज्वाला खप्पर बना के आपको दिखाने वाले हैं।
खप्पर बनाना बहुत ही आसान होता है और खप्पर बनाने के जो तरीके हैं वो भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। हमारे बुंदेलखंड में भी अलग अलग लोग अलग अलग तरह के खप्पर बनाते हैं, क्योंकि खप्पर बनाने के दो विधि विधान हैं। यदि आप आहुति देने के लिए खप्पर बना रहे हैं तो साधारण विधि द्वारा खप्पर आप बना सकते हैं, उसमें कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ खप्पर में आप अग्नि प्रज्वलित करें और उसमें आप अपनी आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जैसे खप्पर को हाथ में लेना चाहते हैं, किसी कार्यक्रम, देवी के कार्यक्रम, भक्त वगैरह में नाचना गाना चाहते हैं, और ऐसी कई बार होती है कि एक जगह से देवी जी को दूसरी जगह ले जाने, जवारा ले जाने इत्यादि में खप्पर को हाथ में ही लेके जाया जाता है, तो उस समय खप्पर को बांधने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कई बार खप्पर बीच में जहाँ तेज देवी देवता या इष्ट मिल जाते हैं तो उस जगह खप्पर गर्म होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में खप्पर को बांध दिया जाता है, और जब खप्पर को बांध दिया जाता है तो वह 12 से 48 घंटे, 72 घंटे, 5 दिन, 7 दिन तक उसका एक टाइम लिमिट होती है। जिस प्रकार का आप खप्पर बनाएंगे, बांधेंगे, उसी प्रकार से वो चलेगा। तो उतने समय तक खप्पर नीचे से गर्म नहीं होता, उसे एक बालक भी अपने हाथ में लेके नाच सकता है, गा सकता है, खेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम दोनों विधि आपको बताने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाएंगे, आपकी ज़रूरतों का समाधान हो जाएगा, पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें एक कि हम खाली घड़ा लाते हैं, नया घड़ा लाना होता है। छोटा घड़ा लाएं आप इस तरह का तो अति उत्तम रहेगा। हमको यहाँ छोटा घड़ा नहीं उपलब्ध हो पाया, तो ये तो हमें घर में हवन के लिए बनाना है, होम लगाने के लिए बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हाथ में लेके चलना हो तो इस तरह का छोटा खप्पर आप ज़रूर लेके आएँ, पतला हो, ज़्यादा मोटा ना हो, तो उस हिसाब का खप्पर हाथ में लेने में वजन भी हल्का रहता है, आसानी से आप उसको लेके खेल कूद सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। तो खप्पर को पहले काटना होता है, तो हम आपको काटने की विधि बता दें, बड़ी आसान होती है। इसको धीरे धीरे अंदर से हाथ लगाकर बराबर से किसी नुकीले शस्त्र के सहारे इसमें हल्के हल्के छेद करें जगह जगह पर, ताकि घड़ा टूटे ना। सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और इसको फोड़ते समय ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः इस तरह का जापन भी करते रहें तो अति उत्तम बात रहेगी। नहीं कर पाते तो भी चलेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर जो भी मटेरियल टूट के गिर रहा होता है वह उसी के अंदर ही रहने लेना होता है, उसे फेंका नहीं जाता। इसको धीमे धीमे बढ़िया आराम से इसको आप काटिए। ये लीजिए, ये मेरा खप्पर कट गया बढ़िया आसानी से, इस तरह कट गया। इसमें थोड़ा से ये जो लगे रहते हैं जो हम फोड़ते हैं वो इसी के अंदर रहने देना है, ये बाहर नहीं फेंकना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके जो किनारे हैं वो खप्पर के ही अंदर हम बढ़िया से गिरा दें, तोड़ के जो कच्चे होते हैं, क्योंकि वो ज़मीन में नहीं गिरने चाहिए। मतलब इस मिट्टी का जो भी टूटा हुआ सामान हो घड़े का, वह घड़े की ही अंदर रहे। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, हाथ में लेने में बहुत भारी लगेगा, तो देखिएगा आप छोटा सा खप्पर लाइएगा। इसके बाद इसको बढ़िया से बैठकी, जब ये कट के अलग हो जाती है तो इसे बैठकी कहते हैं, ये हमारा खप्पर हो जाता है। तो इस पर बढ़िया से जमाइए इसको, और इसको थोड़ा सा पवित्रीकरण की ज़रूरत होती है। वैसे कोरा है तो कोरे में पवित्रीकरण की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में ही कुम्हार का घड़ा हमेशा पवित्र माना जाता है जब तक उसमें पानी ना पड़े, ठीक है। इसके बाद वो अपवित्र हो जाता है। लेकिन हम अब खप्पर बनाने वाले हैं तो इसको हमें स्नान कराने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इसको स्नान करा देते हैं। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, इस तरह इसको स्नान हमने करा दिया। अब इसको हम बांधते कैसे हैं उस विधि की ओर चलते हैं। तो हमें थोड़ा सा सिंदूर लेना होता है। आप चाहें तो किसी भी तरह का आप सिंदूर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाल सिंदूर लें, देवी जी वाला तो अति उत्तम है। हम बब्बा जी वाला सिंदूर इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ सिंदूर, इसकी जगह आप चाहें तो हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को जिनसे तिलक किया जा सकता है उस वस्तु का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बढ़िया से घोर लीजिए और इसमें एक रेखा बनानी है माता जी का नाम लेते हुए। ओम क्रीम कालकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालकाय नमः।
इस तरह की आप इसमें चारों तरफ से एक रेखा जरूर बनाएं, घेर बनाएं, कहने का मतलब इससे खप्पर का प्राथमिक बंधन तैयार हो जाता है। बचे हुए हाथ के सिंदूर को इसमें थोड़ा सा पानी और डालें, कम हो तो आप सिंदूर और मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अच्छा पतला कर लीजिएगा, तो क्योंकि ये सूखा होता है तो पानी बहुत पीता है, तो अपने हिसाब से। इसके अंदर आपको क्रीम लिखना है, अंदर क्रीम, खप्पर के अंदर क्रीम लिखना है। हम स्क्रीन पे दिखा देंगे तो आप देख लीजिएगा। इसमें अंदर क्रीम लिखना है। क्रीम सब कोई लिख सकता है, उंगली से ही लिखना है, आराम से इसके अंदर क्रीम लिखिएगा। क्रीम, ये हमारा क्रीम लिख गया। अब इसको जो बचे हुआ सिंदूर है अंदर से इसको थोड़ा सा चारों तरफ लगा देना है, माता जी का नाम स्मरण करते हुए, क्योंकि माता जी का खप्पर बन रहा है, काली माता का खप्पर बन रहा है, तो इसको चारों तरफ से अंदर तरफ लगा दीजिए। बस अब सिंदूर का काम खत्म हो गया। बचा हुआ सिंदूर इसी के अंदर आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ये जो रेखा बनती है ये प्राथमिक खप्पर का बंधन हो जाता है। सिर्फ माता जी का नाम स्मरण करना है। जिसको मंत्र नहीं आते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को मंत्र नहीं आते लेकिन खप्पर बनाने के इच्छुक होते हैं। कई लोग नवरात्रों में, अब आजकल तो हर जगह 9 देवी की प्रतिमाएँ रखी जाती हैं और सबको गांव देहात से नहीं होते, क्योंकि खप्पर का प्रचलन अक्सर देवी के मंदिर के आसपास, पुरानी देवी के दीवारों के आसपास, पुराने जहाँ जवारे वगैरह बोए जाते हैं उस जगह देवी के खप्पर का इस्तेमाल होता है। शहरों में इस खप्पर का इस्तेमाल कम ही देखा जाता है। तो ये इस तरह हमने ये लाइन बना दी चारों तरफ। अब आप देख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आप धीरे धीरे खप्पर बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद इसमें माता रानी का श्रृंगार थोड़ा सा रखना बहुत ज़रूरी है। ये माता रानी का श्रृंगार होता है, बिंदी है, चूड़ी है, नींबू है और इत्यादि इत्यादि चीज़ें। आप किसी भी पूजा की दुकान में जाएंगे तो माता जी का श्रृंगार जरूर लेके आइएगा। तो इसमें से माता जी का श्रृंगार खप्पर के अंदर जरूर डालना अनिवार्य है। तो ये हम इसमें से 2 चूड़ी लेते हैं। आप काली जी और मरघी जी का जो खप्पर बनाया जाता है उसमें अक्सर काली चूड़ी का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ माता जी के पास काली चूड़ी नहीं है तो हम लाल ही चूड़ी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माता जी के श्रृंगार में लाल वस्त्रों और लाल सामग्री का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन विशेष यदि काली जी का खप्पर आपको बनाना हो तो काली चूड़ी का इस्तेमाल करें। पूजा की दुकान में आसानी से मिल जाती है। इसका माता जी का स्मरण करते हुए ओम क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं क्रीं कालिकाय नमः, इस तरह इसके अंदर नीचे ये श्रृंगार उनका रख दीजिए। कांच की बिंदी वगैरह भी बाजार में मिलती है। जब देवी का आप श्रृंगार लेने जाएंगे तो पूरा श्रृंगार 10 रुपये का बना हुआ देते हैं। उसमें कांच की बिंदी होती है, 5 काली चूड़ियाँ होती हैं और ये वाली अपनी कागज वाली बिंदी भी होती है जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। थोड़ा सा सिंदूर भी होता है और एक कंघी होती है, छोटी सी कंघी करने वाली। वो सारी सामग्री इसके अंदर रख देना है। अब थोड़ा सा इसके अंदर सिंदूर लेना है और हाथ पे उसको रखना है बढ़िया से इस तरह, और इसको 7 बार माता जी को अर्पण करना है। कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओम कालिकाय नमः, ओम जालपाय नमः, ओम ज्वाला मालिनीय नमः, ओम श्री चंडिकाय नमः, ओम ओम ओम। इस तरह माता जी का आप नाम लेके इसको थोड़ा सा अर्पण कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि 3 बार, 5 बार, 7 बार इस तरह माता जी का आप नाम स्मरण करिएगा। और बाकी आपके हाथ में और एक्स्ट्रा सिंदूर है तो ओम पढ़ते हुए इसके अंदर आप डाल दीजिएगा, क्योंकि जो भी सामग्री आपके हाथ में आएगी उसको बाहर वापस नहीं रखना, वो सारी खप्पर के अंदर ही जानी चाहिए। तो 3 बार, 5 बार ऐसे माता जी का नाम ले लिया और उसके बाद जो भी सामग्री बची थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा और ओम ओम ऐसे ओम या श्री बोलते हुए उसके अंदर डाल दीजिएगा। और बाद में काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 से 5 बार काउंटिंग करने की आवश्यकता है कि 3 या 5 देवी जियों के नाम सबको याद होते हैं। 5 देवियों को भी नाम आप ले सकते हैं। प्रथम कालिका है तो कालिका जी का नाम इसमें आप जरूर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक नींबू लीजिए और नींबू को थोड़ा सा काटिए किसी सामग्री के साथ और अब इस खप्पर को धीरे धीरे बांधते ही चलें, क्योंकि इसकी प्रक्रिया थोड़ा इसी तरह शुरू होती हैं। और ये हमने नींबू काट लिया। आप इस तरह ना काटिएगा, आप चाकू के सहारे काटिएगा, क्योंकि ये हमारा देसी औजार है।
चाकू हमारे यहाँ नहीं रखी है तो हम इसी से अक्सर काटते हैं, हमारी आदत है। आप चाकू का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि चाकू से काटना थोड़ा सा आसान होता है, ब्लेड से भी काटना आसान होता है। ये नींबू ले लिया, अब इसको खप्पर से इधर पकड़ना है, इस तरफ, इस तरह दो टुकड़े किए ना तो इस तरफ पकड़ना है। ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। इस तरह लाके उधर से लाके इधर तक जोड़ देना है, नींबू को हटा लेना है। इसके बाद एक देशी मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ दिया करिए तो अति उत्तम बात है। ये तो हमने शास्त्रिक मंत्र पढ़ा है, अब इसके बाद हम देशी मंत्र बता रहे हैं तो उस मंत्र को भी पढ़ा करिए। काली माता का एक छोटा सा बुंदेलखंडी मंत्र है, इस मंत्र से इस खप्पर में थोड़ी सी चाक मारनी पड़ती है। वही नींबू अलग नहीं करना है, एक ही नींबू का आपको बार बार इस्तेमाल करना है और लास्ट में इस नींबू का विशेष उपयोग होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो किस तरह मंत्र पढ़ना है, खप्पर को थोड़ा सा इस तरह पास में रख लीजिए और इस तरह पकड़िए, नींबू को इस तरह पकड़ लीजिए इधर को और मंत्र पढ़ते जाइए। मंत्र हम स्क्रीन पे चला देंगे, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ओम काली कंकाली महाकाली उड़न काली हरण काली मरघटिया काली क्रीम काल के हाड़ मास के भोजन करो, 70 करुआ 80 मसान आवमा लोहे की शांग अपना खप्पर बांधो, मरही खप्पर बांधो, करुआ खप्पर बांधो, ज्वाला खप्पर बांधो, शमशानी माई खप्पर बांधो, भैरव बाबा खप्पर बांधो, तब माई काली कहाओ मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चलने वीर काली देखो तोरी चलवे की शक्ति, ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह छोटा सा मंत्र है, धीरे धीरे पढ़िएगा बढ़िया आराम से। तो यह एक राउंड इसमें पूरा आपका लग जाएगा। ये नींबू के टुकड़े उधर से लेने हैं, उधर लाके आपस में जोड़ देने हैं, ठीक है। इस तरह एक खप्पर का थोड़ा सा छोटा सा मंत्र हो गया। इसके बाद अब इसमें आपको थोड़ी सामग्री और डालनी है, जैसे थोड़ी मिट्टी हो गई, हल्की सी मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी नहीं, थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। ओम क्रीम कालकाय नमः। और इसके बाद किसी हवन कुंड की राख या कुम्हार के घड़े जहाँ पकाए जाते हैं उस जगह की थोड़ी सी राख आपको ज़रूर लानी है। मिट्टी हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ राख नहीं है, और जब आप राख खप्पर बांधेंगे अपने यहाँ तो उसमें कुम्हार के अभी की जो राख होती है 50 ग्राम राख, इतनी राख इसमें नीचे जरूर डालिएगा। उस राख के ऊपर 50 से 100 ग्राम या 250 ग्राम दही जरूर डालिएगा, एकदम टाइट दही डालिएगा, इसके ऊपर अंदर डाल दीजिएगा। और दही डालने के बाद थोड़ी सी राख और डाल दीजिएगा, इस तरह ऊपर थोड़ी सी राख और डालिएगा। और उसके बाद इसमें आप लकड़ियाँ वगैरह लगाइएगा। हम इसमें पहले नारियल के जटे लगाएंगे। लकड़ियाँ जो है आम की लीजिएगा, पीपल की लीजिएगा, आक की लीजिएगा, ऊमर की लकड़ी लीजिएगा, समी की लकड़ी लीजिएगा, और कुछ नहीं मिलता तो आप नारियल के जूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे आम की लकड़ी वगैरह का तो अच्छी बात है। बढ़िया से इनको छोटी छोटी कटवा लीजिएगा और उसके बाद इसको बढ़िया खप्पर में डालिएगा ताकि जलने में लकड़ियों को आसानी हो और आपका खप्पर बहुत जल्दी ही तैयार हो जाए। और इस तरह ये हमारा खप्पर में डल गई। अब इसके बाद थोड़ा सा कपूर लगाइएगा नीचे और माता जी का नाम स्मरण करते हुए आग लगाइएगा, इसमें फिर अग्नि प्रज्वलित करिएगा। पहले थोड़ा सा घी डाल लेते हैं क्योंकि खप्पर में अक्सर घी डालने की आवश्यकता होती है। इसमें और किसी तेलीय सामग्री का इस्तेमाल मत करिएगा, इसमें घी का ही इस्तेमाल करिएगा। थोड़ा लकड़ियाँ हम घी से गीली करते हैं। ये साधारण खप्पर है, कोई भी बना सकता है अपने घर के हवन के लिए, काली माता के नाम से काली खप्पर भी इसको कहते हैं। अब जैसे किसी को लंबे समय तक खप्पर हाथ में धारण करना है तो उसके लिए इसमें बंध मंत्र लगते हैं 5 प्रकार के,
उन बंद मंत्रों को इसमें लगा के इसको फिर आप 24 घंटे 72 घंटे अपने हाथ में रख सकते हैं। इसमें नीचे तक इससे आग नहीं पहुंचती है। वैसे यदि किसी को बंद मंत्र की ज़रूरत हो तो हमें कॉल कर सकता है, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, नहीं इसी वीडियो के कमेंट में वो हमें लिख देगा तो हम उसे टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। वहाँ आकर वो प्राइवेट में चैट करेगा हमसे, तो हम उसे वो 5 मंत्र बंद मंत्र जो होते हैं वो दे देंगे, क्योंकि उसमें भैरव जी का मंत्र लगता है, करुअब्बा का मंत्र लगता है, नरसिंह बाबा का मंत्र लगता है और इसके बाद काली माता का, ज्वाला माता का मंत्र लगता है। ये 5 बंद मंत्र होते हैं। इन मंत्रों से यदि खप्पर को बांध दिया जाए तो खप्पर में के सामने किसी भी प्रकार के खरे यानी तेज देवी देवता यदि सामने टकरा जाते हैं तो तब भी खप्पर हमारा गर्म नहीं होगा। आसानी से कोई भी बच्चा इस खप्पर को लिए आगे बढ़ सकता है, फिर ये नीचे गर्म कभी नहीं होता। इन 5 बंद मंत्रों से इस खप्पर को बांध दिया जाता है। तो बंद मंत्र हम आपको बहुत जल्दी ही बता देंगे यदि कोई पूछने का इच्छुक है, क्योंकि बंद मंत्र बताने के लिए गुरु मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। कोई ना कोई देशी तांत्रिक गुरु होना चाहिए, क्योंकि तंत्र विज्ञान में गुरुओं की गिनती अलग अलग हो सकती है। आपका यदि कोई गुरु है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बंद मंत्र की ज़रूरत है, क्योंकि वो बंद मंत्र इस प्रकार के मंत्र हैं कि उनसे खप्पर जरूरी नहीं है। आप किसी भी चीज़ को बांध सकते हैं, अग्नि को बांध सकते हैं, अपने घर को बांध सकते हैं, कीलन कर सकते हैं, अपने घर को कीलन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कीलन कर सकते हैं, ताकि बुरी बाधाएं बुरी शक्तियां उस पर आक्रमण न कर सकें। अपने शरीर का भी बंधन कर सकते हैं। किसी पे प्रेत बाधा है तो उसकी प्रेत बाधा उसके शरीर से निकाल के उसके शरीर को भी बांध सकते हैं, ताकि दोबारा प्रेत बाधाएं उसके शरीर को परेशान ना करें, छू ना सकें। क्योंकि ये बंध मंत्र जो होते हैं यह इतने तीव्र मंत्र होते हैं कि इनको टच कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये प्राथमिक प्रमाण होता है कि जब वो खप्पर को गर्म नहीं कर सकता 12 घंटे तक, तो बाकी कामों में तो बात ही अलग है। तो खप्पर बनाने की थोड़ा सा विधि भी ऐसी होती है कि खप्पर गर्म नहीं होता है। इसमें बढ़िया से अग्नि प्रज्वलित करिए। ओम ज्वालाय नमः, 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 ओम क्रीं कालकाय नमः, ओम क्रीं कालकाय नमः नमः। हाँ, ये अपना खप्पर प्रज्वलित हो गया है लगभग। अब इसमें प्रज्वलित होने के बाद एक हमारे नरसिंह बाबा का मंत्र होता है। इसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि इसको आप पढ़ते हैं और नींबू की धार देते हैं तो कभी भी खप्पर में टेम्परेचर बढ़ने की संभावना नहीं रहती। ये सब कुछ संभाल लेते हैं। या उल्टे सीधे देवी देवता होते हैं वो खप्पर को अक्सर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खप्पर देवी माँ का एक अस्त्र होता है और अस्त्र को कोई निष्क्रिय करने की कोशिश कर दे या निष्क्रिय कर दे तो आसानी से आक्रमण कर सकता है। तो अक्सर खप्पर की यदि हमने सुरक्षा कर ली तो हमारी सभी प्रकार से सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि एक इसकी न्याय तिथि होती है कि आप इसी कुछ मिनटों तक सुरक्षा कर लें तो हमारी हर प्रकार से सुरक्षा देवी माँ करती रहती हैं, क्योंकि देवी माँ भी आपकी परीक्षा लेने पे उतारू हो जाती हैं। तो उस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये नरसिंह मंत्र से इस खप्पर में लास्ट बंधन जरूर देना चाहिए। तो चलिए दे देते हैं। नारी टोर नारसिंह आवे गढ़ टोर हनुमान, जहाँ भाई काल भैरव ज्ञान एक फूल हंसे, एक बिल से एक पे भया नारसिंह वसे, जहाँ लो जावे फूल की बास, उते न आवे काऊ की आस, बैरी मार मरघट ले जावे, जार बार धुआं देख घर आवे, तब वीर भैया नारसिंह कहावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल ले वीर भैया नारसिंह, देखो तोरी चलवे की शक्ति। इस तरह आप मंत्र पढ़ दीजिएगा तो फिर ये आपका लास्ट बंधन हो गया। अब ये खप्पर अपना रेडी हो गया है। इसको आसानी से उठाइएगा जब तो काली माता का स्मरण जरूर करिएगा। ओम जय माँ काली की, ओम जय माँ काली की, ओम जय माँ काली की, ओम जय बोल हमारी काली की। इस तरह माता जी का स्मरण करते हुए
खप्पर हाथ में उठाइएगा और इसके बाद इस बैठकी में इसको तभी रखना होता है जब किसी देवस्थान पे आप रुकना चाहें तो वहाँ रख दीजिए, वरना इस खप्पर को आप फिर हाथ के अलावा इसको ज़मीन में नहीं रखा जाता। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। खप्पर को हमेशा हाथ में ही दिया जाए। हाँ, अब देवस्थान आ गया, जैसे अब देवी जी का कहीं स्थान आ गया, किसी और जगह देव का स्थान आ गया, तो उस जगह आप खप्पर को आराम दे सकते हैं। ये बैठकी हमेशा खप्पर के साथ ही रखिएगा। तो इस बैठकी को बढ़िया नीचे जमाइएगा और इसको बढ़िया से खप्पर को इसके ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। और इसमें फिर इसके बाद खप्पर रखने के बाद काली माता का इसमें होम एक बार जरूर लगाइएगा, इस तरह करके ओम कालिकाय नमः। कुछ मंत्र नहीं आता तो माता जी का स्मरण करके लगाइएगा। हमारे यहाँ गांव में किसी को ज़्यादा मंत्र नहीं आते, लेकिन फिर भी वो माता जी का सिर्फ स्मरण करते हैं और उनका खप्पर 12 से 72 घंटे तक उनके हाथ में रहता है, कभी गर्म नहीं होता। वो अपने मन की श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे मन में माता जी के प्रति कितनी श्रद्धा है, ठीक है। अब मान लो होम लगा दिया और जिस स्थान पे आप रुके हैं तो उस स्थान के इष्ट का भी होम इसमें ज़रूर लगाएं, चाहे वो मसान हो, प्रेत हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसका नाम स्मरण करें और उसका हवन एक बार इसमें ज़रूर लगाएं। इसके बाद आपको जैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि कई बार जब देवी की हम प्रतिमा का विसर्जन करने जाते हैं या जवारे लेके जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर पड़ते हैं, तो हमें वहाँ खप्पर को बैठ की 2 मिनट की ज़रूर देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर खप्पर उठाइए और फिर माता काली का नाम जरूर लीजिएगा, ओम कालिकाय नमः, ठीक है। और फिर बढ़िया खप्पर उठाइएगा और बढ़िया फिर चल दीजिएगा आगे। और आगे फिर कोई स्थान मिलता है 2 मिनट की बैठकी, उस स्थान पे खप्पर की जरूर रुकिएगा। ऐसे नहीं कि आप चलते ही जा रहे हैं, ऐसे में आपका खप्पर बेकार हो जाएगा। रास्ते में कोई भी इष्ट मिलता है, चाहे वो भूत का चबूतरा क्यों ना हो, ठीक है, समझ गए, उस जगह खप्पर को उस जगह बैठकी 2 मिनट की जरूर देनी चाहिए और उसका इसमें हवन डालना चाहिए। इस तरह ये खप्पर रेडी हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा काम बहुत ज़रूरी है, ये सांग होती है, देवी माँ का अस्त्र माना जाता है। जब अपन खप्पर लेके लंबी दूरी तक जाना हो तो एक सांग आपके साथ जरूर चलनी चाहिए। खाली खप्पर लेके आप ना जाएं, एक छोटी सी सांग जरूर बनवाएं, लोहे की सांग होती है, और इसको बढ़िया बनवा लें। इसके सामने देवी माँ के नाम से नींबू लगा लें और इसको अपने साथ में, या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो जैसे आप खप्पर लिए जा रहे हो तो सांग आपके साथ जरूर चलनी चाहिए, तब ये खप्पर आपका बहुत लंबी दूरी तक जाएगा। और कई बार तो 7 दिन तक आप खप्पर हाथ से रखेंगे नीचे, तब भी आपको टेम्परेचर नहीं लेगा। आग हमेशा प्रज्वलित इसकी करते रहिएगा, आग बुझने ना दीजिएगा, क्योंकि इसमें आग हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। खप्पर की ये मर्यादा होती है जब तक इसका विसर्जन ना हो जाए। लास्ट में जब आप देवी का विसर्जन करते हैं तो उसी समय आप पानी में इस खप्पर का भी विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह खप्पर बनाया जाता है। अब आती है कि इसको जो बंध मंत्र हैं वो यदि किसी को चाहिए तो हमें कॉल कर सकता है, हम उसे थोड़ा सा उचित गुरु दक्षिणा के साथ उन मंत्रों का उसे प्रदान कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की धन की मांग नहीं की जाती है। आप गुरु दक्षिणा के नाम पे 1 रुपये भी देंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि हम आपसे मुँह से मांगे। वो एक नियम होता है, बस नेंग जिसे बोलते हैं नियम, कि वो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। आप 1 रुपये भी देंगे तो भी हम मंत्र देंगे, हाँ वैसे नहीं देंगे कि आपने मांगा हमने लिख के दे दिया, आपको रटवा दिया, वो नहीं। आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आपकी श्रद्धा 1 रुपये की है तो 1 रुपये भी दे दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ धन की हमने बताया मांग नहीं होती, बस वो नियम है तो उसका पालन करना पड़ता है। आप भी समझदार हैं कि नियम का पालन करना पड़ता है, तो आप जो भी मंत्र की इच्छुक है तो बताइएगा, आपकी जो श्रद्धा हो दे दीजिएगा। हमारे हिसाब से तो 1 ही रुपये दे दीजिएगा, बस हम उतने में मंत्र आपको दे देंगे। उम्मीद करते हैं खप्पर बनाने की विधि समझ गए होंगे। अब घर में जब सिद्धि वगैरह की जाती है देवी की, तो इसी तरह आप खप्पर बना लीजिएगा और खप्पर बनाने के बाद इसी में आप देवी की आहुतियाँ डालिएगा, देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं। और कालिका माता का तो ऐसा प्रमाण है कि आप काली माता के किसी भी मंत्र की आहुति यदि खप्पर में डालते हैं तो आपको 1 लाख यदि माता जी का जप करना हो तो वो समझ लीजिए 10,000 जप करने में 10,000 आहुतियों में ही देवी प्रसन्न हो जाती हैं। खप्पर का ये विधान है, तंत्र विधान है।
तो आप इस तरह देवी माँ को सिद्ध कर सकते हैं। और खप्पर में देवी माँ की जब आहुति जाएगी तो माता को अति प्रसन्नता होती है और माता जल्दी ही प्रकट होकर दर्शन देती हैं और आपके कष्टों का हरण करती हैं। तो इस तरह है यह खप्पर बनाने की विधि थी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि किसी को और इसके विषय में कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकता है। और आप परेशान ना हुआ करिए, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में मैसेज छोड़ दिया करिए। हमने बताया कि दिन भर हम मैसेज और व्हाट्सएप नहीं देखते, शाम के समय हम देखते हैं, तो उस समय हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। जब आपकी समय हो आपके पास तो मैसेज छोड़ दिया करिए, जब हम आपका मैसेज देखेंगे जब खाली समय में तो हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप नंबर छोड़ेंगे तो हम समय मिलते ही उस पर कॉल भी करेंगे, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आते हैं कि व्हाट्सअप ग्रुप तो बना है, टेलीग्राम ग्रुप तो बना है, उसमें कोई रिप्लाई नहीं करता। तो अक्सर हमने सबको कह रखा है कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो, वहाँ हमारे आइकन पे क्लिक करें और प्राइवेट में मैसेज करें, क्योंकि सबकी समस्या सबको बताने लायक नहीं होती। तो आप प्राइवेट में हमको अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हम प्राइवेट में ही उसका जवाब दे देंगे। अब पूरे ग्रुप में सबको रिप्लाई करना जय श्री राम के अलावा हम नहीं कर सकते, यही कर सकते हैं सबको भैया जय श्री राम। और उसके अलावा आप प्राइवेट में हम सबको मैसेज लिख देते हैं, तो परेशान ना होइएगा कि आप उसमें हाय गुरुजी नमस्कार ऐसा लिखते हैं तो हम उसका जवाब नहीं देते। हम आपको प्राइवेट में जवाब जरूर देते हैं। आप उचित सवाल करें। तो अब आपका कोई सवाल नहीं है, सिर्फ आपने जय श्री राम भेजा तो हम जय श्री राम कर देते हैं। बाकी कई लोग हेलो करते हैं, कई हाय करते हैं, तो उनका जवाब नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। आप सीधा जय श्री राम करें, हम जय श्री राम लिख के आपको जरूर जवाब देंगे। सवाल आप प्राइवेट में लिखेंगे, हम सवाल का जवाब भी आपको जरूर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। किसी को नहीं आती है बताइएगा जरूर, हम बता देंगे। ठीक है, जय माता काली की।